वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उससे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव ऑन हो। तो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है टूल्स एंड टेक्निक ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का वीडियो नंबर 3। जी हाँ, ये लेक्चर 3 होने वाला है, लेकिन ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का लेक्चर नंबर ये 14 होने वाला है, सॉरी 15 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 30 लिख दिया था, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये लेक्चर 15 है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, लेकिन टूल्स एंड टेक्निक का ये लेक्चर नंबर 3 है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 प्रोवाइड कर चुका हूँ टूल्स एंड टेक्निक से रिलेटेड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि असेसमेंट, किसी भी लर्नर्स की असेसमेंट और इवैल्यूएशन करने के लिए आपके पास एक टूल्स और टेक्निक की ज़रूरत होती है। आप एज अ टीचर, आप जब टीचर बनेंगे तो आपको जब टूल्स और टेक्निक नहीं पता रहेगा, आप अच्छा असेसमेंट नहीं कर सकते, बच्चे का अच्छा इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके बच्चों को जज करने के लिए, बच्चे की चेकलिस्ट या फिर कोई भी कह सकते हैं मार्क्स देने के लिए, पोर्टफोलियो बनाने के लिए, या फिर कुछ भी प्रोजेक्ट देते हैं, आप एग्ज़ाम लेते हैं तो उसमें कैसे, किस टूल्स का यूज करते हैं, किस टेक्निक का यूज करते हैं, यही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है क्योंकि ये यूजीसी नेट, बीएड, सीटेट, केवीएस, सीटेट में तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। और साथ ही साथ जो बीएड है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती है। तो ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, या फिर मगध यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस सब में आपका बीएड के सेकेंड ईयर में ये इसको चैप्टर, इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बने रहे मेरे साथ। पूरा कंसेप्ट को देखने के लिए आप पूरा साथ देना होगा और वीडियो पसंद आने के बाद लाइक करना होगा और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में ऑब्जर्वेशन टेक्निक को डिस्कस कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट को डिस्कस किया, इंटरव्यू को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हाँ, चेकलिस्ट को भी डिस्कस किया है, ठीक है। रेटिंग स्किल्स बताएंगे, फिर रूब्रिक बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं टेस्ट एग्जामिनेशंस। तो इसको देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बने रहें मेरे साथ, ठीक है। तो ये सारे टूल्स है और टेक्निक है। तो टेक्निक, कौन कौन सा टेक्निक में कौन से टूल्स का यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देख रहे हैं। टूल्स एंड टेक्निक का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। टेस्ट और एग्जामिनेशन, टेस्ट और एग्जामिनेशन को एक साथ डिस्कस कर देते हैं कि क्या डिफ्रेंशिएट क्या है दोनों में। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट ये है कि टेस्ट जो होता है कि आपको डे टू डे, टाइम टू टाइम क्या होता है, रैंडमली सडनली आप टेस्ट ले सकते हैं। कोई चैप्टर के एंड होने के बाद आप टेस्ट ले सकते हैं। क्लास करा रहे हैं उस दरमियान आप टेस्ट ले सकते हैं। घर में एक टेस्ट हो सकता है, पेरेंट्स हमारे टेस्ट ले सकते हैं, टीचर हमारे टेस्ट ले सकते हैं, जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। ये टेस्ट होता है, कभी भी रैंडमली टेस्ट लिया जा सकता है, चाहे वो पेपर बेस्ड हो, वर्बली हो, ओरल हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टेस्ट का कोई एक प्री प्लान्ड शेड्यूल नहीं होता। लेकिन एग्जामिनेशन वही एक प्री प्लान्ड शेड्यूल होता है जिसके लिए आपको पहले से बता दिया जाता है कि आपको कौन कौन सा टूल्स, किस किस का एग्जामिनेशन कब होगा, किस चैप्टर का एग्जामिनेशन कब होगा, किस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन कब होगा, कैसे होगा, क्या टाइमिंग होगी, क्या ड्यूरेशन होगा। इन सारे चीज़ों को डिस्कस करने के लिए एग्जामिनेशंस होता है। एग्जामिनेशन से पता चलता है, बच्चे की इवैल्यूएट किया जाता है, उसमें फाइनल जजमेंट दी जाती है जिससे एग्जामिनेशन ली जाए। इसका एक प्री प्लान होता है जिसमें एक डेट मेंशन होता है, लेकिन टेस्ट में ऐसा नहीं होता है। तो टेस्ट जो हो सकता है आपके स्किल, एप्टीट्यूड, फिजिकल फिटनेस, क्लासिफिकेशन, इन मेनी टॉपिक को क्लासिफाइड करना, उस पर आपकी राय जानना, आपके आइडिया को जानने के लिए टेस्ट ली जाती है, ठीक है। ये चाहे पेपर बेस्ड हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है, वर्बली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टाइल, रिगर, रिक्वायरमेंट के बेस पर टेस्ट हो सकता है। मान लेते हैं कि घर में हमारे पेरेंट टेस्ट ले सकते हैं, बुक बेस्ड टेस्ट हो सकता है, ओरल टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट हो गए हैं। हमारे आईक्यू को टेस्ट करने के लिए टेस्ट ली जाती है, आईक्यू लेवल को। तो आईक्यू लेवल को टेस्ट करने के लिए क्लास के अंदर भी टेस्ट ली जा सकती है, क्लास के बाहर भी टेस्ट ली जा सकती है। तो इसी को हम फॉर्मल और इनफॉर्मल टेस्ट कहते हैं। तो फॉर्मल टेस्ट जो हो गया, जो क्लास के अंदर एकेडमिक टाइम में, ड्यूरिंग लर्निंग टाइम,
तो वो आपका क्लास के अंदर जो फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल आप कहीं भी कोई भी कुछ पूछ दिया, ओरली, वर्बली या फिर घर में, तो इनफॉर्मल हो गया। इसी को हम मानते हुए टेस्ट की टाइप्स को देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ टेस्ट जो होते हैं, डायग्नोसिस टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, अचीवमेंट टेस्ट होगा और एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब इस सारे को वन बाई वन करके देखते हैं। डायग्नोसिस टेस्ट, तो डायग्नोसिस टेस्ट के नाम में ही छुपा हुआ है मीनिंग कि डायग्नोस करना, यानी हमारे नॉलेज स्किल्स को डायग्नोसिस करना। इसमें क्या होता है कि लर्नर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, लर्नर की नॉलेज को आइडेंटिफाई की जाती है, उसको कहाँ क्या और ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों को इस डायग्नोसिस टेस्ट के अंदर टेस्ट लेकर आदमी उसका ठीक करता है। उसके बाद कह सकते हैं लर्नर और क्या जानते हैं, क्या नहीं और जानते हैं, क्या और उन्हें सीखना है, इन सारे चीज़ों को डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम कह सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में बहुत सारे सब टेस्ट हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके क्लास में जो टॉपिक पर डाउट है, उसको हम टेस्ट के ड्यूरेशन टेस्ट के माध्यम से हम आपकी प्रॉब्लम को सुधारना चाहते हैं, लर्नर की प्रॉब्लम को सुधारना चाहते हैं। ये होता है डायग्नोसिस। ठीक है, अब बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, इसको देखते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट को आप कह सकते हो कि ये प्रेडिक्टिव फंक्शंस को प्ले करता है, प्रोजेक्ट फंक्शंस को प्ले करता है। ठीक है, इसमें लर्नर्स की पोटेंशियल टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या है ये? तो आइडेंटिफाई जो टेस्ट होता है, इसमें इसेंशियल फॉर वन टू बी कंपोनेंट टू परफॉर्म अ गिवन टास्क, मतलब लर्नर को चेक किया जाता है किस सब्जेक्ट, मान लेते हैं कोई मैथ का एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पे किसी पार्ट में कोई अलजेब्रा में कोई बच्चा बहुत ही अच्छा होगा तो उसका ज्योमेट्री कहीं ख़राब होगा, या मेंसुरेशन अच्छा होगा तो कुछ और पोर्शन नंबर सिस्टम में अगर वीक है, या फिर कह सकते हैं कि अगर प्रॉब्लम है उसे, तो उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट से पता चलता है कि किस सेक्शन में बच्चा की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, किस सेक्शन में वो बेटर कर रहा है। ठीक है, जनरली इस टेस्ट का यूज जो होता है सिलेक्टिंग पीपल फॉर स्पेशल कोर्स या कैरियर्स, यानी कोई भी स्पेशल कैरियर्स को चूज करने के लिए। मान लेते हैं 10th और 12th में बच्चा का मार्क्स अगर किसी सब्जेक्ट में, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि साइंस के सेक्टर में अगर बच्चा का इंटरेस्टेड ज़्यादा आया है तो उसका मार्क्स ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा आएगा, तो उस हिसाब से उसको इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन में जाने के लिए लोग सजेस्ट करते हैं, कैरियर चुनने के लिए बोलता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो एप्टीट्यूड टेस्ट कहने का मतलब है वो तो क्लास में हो गया, क्लास में टेस्ट लिया जा रहा है। और एग्ज़ाम वही चीज़, एग्ज़ाम की बात करते तो एग्ज़ाम अगर 10th की बात करें तो सारा सब्जेक्ट को एक साथ लिया जाता है एग्ज़ाम, लेकिन उसमें जिसमें ज़्यादा मार्क्स होता है उस अकॉर्डिंग आगे वाला फ्यूचर जो होता है लर्नर का, उसको कैरियर के रूप में बनाने को कहा जाता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट से ये पता चलता है। अचीवमेंट टेस्ट के नाम में ही छुपा हुआ है, इसका मीनिंग हिडन है कि अचीवमेंट, बच्चे का जो टेस्ट लिए उस टेस्ट में बच्चा ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, कितना और अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो अचीवमेंट टेस्ट में यही पता करते हैं हम लोग कि उसका ऑब्जेक्टिव जो था, उस ऑब्जेक्टिव में उसको, उसने अपना मुकाम हासिल किया कि नहीं, वो अचीव किया कि नहीं अपनी ऑब्जेक्टिव को। तो ये सारी चीज़ों को पाने के लिए अचीवमेंट टेस्ट। एक होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी क्या होता है कि प्रोफिशिएंसी अंदर से आपको ज़्यादा मतलब एसेस करना, द जनरल एबिलिटी ऑफ पर्सन्स को, जो जनरल पर्सन्स होते हैं उसकी एबिलिटी को एसेस करना, प्रोफिशिएंसी लाना उसके अंदर। कहने का मतलब है कि उसके अंदर डीप नॉलेज को डेवलप करना और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर कंटेंट भरना, टेस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा उससे सिखाने की कोशिश करना। ये आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया। अब हम बात करेंगे इन सारे टेस्ट का यूज कहाँ पर होगा। इन सारे टेस्ट का आखिर टेस्ट ही क्यों लिया जा रहा है? लर्नर्स की बिहेवियर को जानने के लिए ये टेस्ट हेल्प करते हैं। नॉलेज, बच्चे की लर्नर बिहेवियर को जानने के लिए, लर्नर्स की बिहेवियर को जानने के लिए, लर्नर्स की नॉलेज को जानने के लिए हम ये टेस्ट लेते हैं। टेस्ट बच्चे का जो गोल्स होता है वो अचीव करने में, उसको क्लियरिफाई करने में, रिफाइनिंग करने में, सेटिंग करने में हेल्प करता है। टेस्ट से क्या होता है कि बच्चे अपने और स्किल्स, एबिलिटी, पर्सनालिटी, कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं, जो उनमें जो पॉइंट्स की कमी होती है उस पॉइंट्स को और इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, ये सारे टेस्ट का इंटेंशंस होता है, यूज होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी बच्चे का टेक्निक जब इवैल्यूएट या फिर कह सकते हो असेसमेंट जब करना होता है तो रेटिंग स्केल का यूज करते हैं। किस बच्चों को कितना रेटिंग देनी है,
उसके परफॉर्मेंस के बेस पर, तो हम इसका रेटिंग स्किल से मेजर करते हैं। इट्स अ टेक्निक, ये टेक्निक है, या फिर कह सकते हो कि इस टेक्निक या टूल्स का यूज हम लोग क्या करते हैं, रेटिंग और इवैल्यूएशन को मेजर करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा, जब आप कस्टमर केयर से बात करते हैं, जब आप कोई प्रॉब्लम आती है सिम से रिलेटेड, या फिर कोई पूछना होता है कुछ, तो वो क्या करता है, या बैंक में आप बात करते हो तो लास्ट में आपको क्या बोला जाता है कि फीडबैक देने के लिए बोला जाता है, रेटिंग देने के लिए बोली जाती है कि अगर आप 5 रेटिंग देते हो तो आपका बहुत बहुत ही अच्छा है, 4 3 इस तरह से डाउन होते चला जाता है। तो रेटिंग स्केल भी ये होता है कि कोई भी लर्नर्स की परफॉर्मेंस को रेटिंग करना, मेजरिंग करना, ठीक है ना, कि कितना बच्चा ने, मान लेते 5 रेटिंग आप दे रहे हो, वो आप एकदम बेस्ट आपने रेटिंग चूज कर रखा है, वो स्केल तक अगर कोई बच्चा पहुंचता है तो वो बेस्ट कैटेगरी में आएगा। उससे आप 4 अगर रेटिंग दे रखे हो तो बच्चा फिर आपका उससे लेस देन 5 के कैटेगरी में आ जाएगा। इस तरीके से स्केल का यूज करते हैं। एक्चुअली बहुत सारे रेटिंग स्केल्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं रेटिंग स्केल, लेकिन कुछ यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट रेटिंग स्केल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है आपका न्यूमेरिकल स्केल्स। न्यूमेरिकल मीन्स नंबर देकर आप रेटिंग करते हो बच्चे को, लर्नर्स का। ग्राफिक स्केल्स, स्टैंडर्ड स्केल्स, रेटिंग बाय क्यूमुलेटिव पॉइंट्स स्केल्स एंड फोर्स चॉइस रेटिंग स्केल्स। अब ये चारों पांचों जो रेटिंग स्केल्स क्या है समझते हैं। मैंने पहले भी बता चुका कि न्यूमेरिकल स्केल्स जैसे 10, 5, 4, 6 इस तरीके से आप रेटिंग दोगे। बच्चों का सबसे हाईएस्ट रेटिंग क्या रख रहे हो आप, 10 रख रहे हो, उससे नीचे फिर 8। चलो 10 में अगर आप मान लेते, कहा जाता है मोस्ट प्लीजेंट इमेजिनेबल। 9 का आपने एक वर्ड रखा है मोस्ट प्लीजेंट। 8 अगर आप रेटिंग कर रहे हो तो एक्सट्रीमली प्लीजेंट। 7 अगर रेटिंग कर रहे हो तो मॉडरेटली प्लीजेंट। 6 मिल्डली प्लीजेंट, इंडिफरेंट 5 के लिए। तो इस तरीके से आप रेटिंग स्केल का आप परफॉर्मेंस बच्चों को एक रेट कर सकते हो कि कौन बच्चा किस कैटेगरी में आ रहा है। नेक्स्ट ग्राफिक स्केल। ग्राफिक स्केल जो है आपका, इट्स अ मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ रेटिंग स्केल। ग्राफिक स्केल जो है आपका बहुत ज़्यादा ही फेमस, पॉपुलर और ज़्यादा यूज करे जाने वाला ये रेटिंग स्केल्स है। इसमें एक्चुअली वर्टिकली और हॉरिजेंटली क्या होता है कि रेटिंग स्केल दिया जाता है, इसमें बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे वेरी इफेक्टिव, स्लाइटली इफेक्टिव, एवरेज, स्लाइटली इनइफेक्टिव, वेरी इनइफेक्टिव, इस तरीके से आप ग्राफिक वर्ड करके आप देते हो। और उसके अंदर क्या होता है, आप बच्चों को परफॉर्मेंस को उसके बेस के परफॉर्मेंस के बेस के आधार पर उसको आप रखते हो। मान लो कोई बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसे वेरी इफेक्टिव में कैटेगरी में आप इनबिल्ट करोगे। नेक्स्ट उसके बाद जिसका परफॉर्मेंस रहेगा उसको स्लाइटली इफेक्टिव, देन एवरेज, इस फिर स्लाइटली इनइफेक्टिव, वेरी इनइफेक्टिव। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिक स्किल्स का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड स्किल्स क्या होता है, पहले से आपको प्री इस्टेब्लिश्ड होता है, प्री प्लान्ड होता है कि आपको मान लेते हैं कि अपने मन से कुछ नहीं देना है, 5, 6, 4, 3 इस तरीके से आपको बना के दे दिया जाएगा। इसी 3-4 कैटेगरी में बच्चों की परफॉर्मेंस को क्या करना है, जज करना है, उसे रखना है। तो ये आपका स्टैंडर्ड स्किल्स एक स्टैंडर्ड बना के दे दिया जाता है कि 1 से 5 जो स्टैंडर्ड रहेगा, रेटिंग रहेगा, वो इस आधार पर रहेगा। 5 से 10, 10 से 20, तो इस तरीके से आपका एक स्टैंडर्ड सेट कर दी जाती है रेटिंग के लिए, स्केल्स के लिए, ठीक है। एक्चुअली रेटिंग स्केल जो है चेकलिस्ट मेथड का भी इसमें यूज करते हैं। गेस हु टेक्निक बिलोंग टू द कैटेगरी। इसमें रेटिंग स्केल्स में हम रेटिंग बाय क्यूमुलेटिव पॉइंट्स में कि आप मान लेते हैं कि गेस करके भी मान लेते हैं कि वो बच्चा जीतेगा, वो ज़्यादा अच्छा पॉइंट लाएगा, इस तरीके से गेस करते हैं, है ना। गेस टेक्निक का यूज करते हैं, चेकलिस्ट टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें मान लेते हैं कि बच्चे का परफॉर्मेंस को देखकर या फिर गेस कर कर चेक करते हैं कि अरे इसका परफॉर्मेंस तो ऐसा है, ये जीतेगा क्योंकि पिछले परफॉर्मेंस में ये ज़्यादा अच्छा किया परफॉर्म, तो इसलिए आगे भी ये अच्छा करेगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेटिंग बाय क्यूमुलेट पॉइंट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं फोर्स चॉइस रेटिंग का, तो फोर्स चॉइस रेटिंग जो होता है, द रेटर इज आस्क्ड नॉट टू से वेदर द रेट हैज अ सर्टेन ट्रेट और टू से हाउ मच ऑफ ट्रेट्स द रेटी हैज, बट टू से एसेंशियल वेदर ही हैज सम और वन ट्रेट अनदर ऑफ पेयर। यानी फोर्स चॉइस रेटिंग, इसमें क्या होता है कि मतलब चॉइस रेटिंग, आप अपना आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको एक चॉइस करने का एक मौका दी जाती है। उस अनुसार आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर आपको एक फोर्थ चॉइस रेटिंग
प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी रेटिंग स्किल का यूज क्या क्या है। तो रेटिंग मेथड का जो यूज करते हैं टाइम को कम करने के लिए, टाइम को कंज्यूम मतलब वेस्ट ना हो, इसको बचाने के लिए हम रेटिंग स्किल का यूज करते हैं। ये रेटिंग स्किल इंटरेस्टिंग होता है, स्पेशली फिर ग्राफिक मेथड, और कह सकते हैं काफ़ी फैसिनेटिंग होता है, अट्रैक्ट करता है बच्चों को, ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है। रेटिंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्रेजेंटिंग वन स्टिमुलस rater at a time. Rating scale can be used with raters who have very little training in this area. Rating method का जो यूज होता है लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलस करने के लिए। रेटिंग स्किल्स हैव अ मच वाइडर रेंज ऑफ एप्लीकेशन एंड कैन बी यूज्ड फॉर टीचर रेटिंग्स, पर्सनालिटी रेटिंग, स्कूल अप्रिशियल, सोशियोलॉजिकल सर्वे। इस तरीके से रेटिंग स्किल्स का यूज करते हैं ताकि बच्चे की पर्सनालिटी, टीचर की पर्सनालिटी, टीचर के टीचिंग स्टाइल, बच्चे की परफॉर्मेंस, स्कूल के प्राइजेस, स्कूल की इन्वायरमेंट, इन सारे चीज़ों को आप रेट कर सकते हो। साइकोलॉजिकल थिंग्स, इस सारे चीज़ों को रेटिंग स्किल्स में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक आता है टूल्स, उसका क्वेश्चंस की हम बात करें तो इसमें एक्सलेंट वे फाइंडिंग आउट व्हाट चिल्ड्रन नो, आई थिंक, इमेजिन एंड फील। क्वेश्चंस करके बच्चे से हम जानते हैं कि बच्चे क्या जान रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या इमेजिन करते हैं, क्या फील करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस टेक्निक का यूज करते हैं टूल्स का। द लर्नर कैन बी असेस्ड थ्रू क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स। इवन द एबिलिटी टू मेक अ सेट ऑफ क्वेश्चंस ए गिवन आंसर इज वैलिड टेस्ट ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उससे क्वेश्चंस करके बच्चे का क्या करते हो, आप इवेल्युएट करते हो, असेसमेंट करते हो। ठीक है, चेकलिस्ट का बात करते हैं तो क्विक एंड इजी टू इम्प्लीमेंट चेकलिस्ट जो होता है एक काफ़ी ज़्यादा जल्दी इम्प्लीमेंट करने का एक बहुत अच्छा टेक्निक है। इट्स प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बारे में। इस टूल्स का यूज जो करते हैं कंजंक्शन विथ अदर मेथड ऑफ असेसमेंट, दूसरे मेथड ऑफ असेसमेंट के साथ इसका यूज करते हैं। मैं रेटिंग स्केल के साथ आपका चेकलिस्ट का यूज किया जाता है। एन एक्सलेंट वे फाइंडिंग रिकॉर्डिंग स्पेसिफिक बिहेवियर, एक्शन, प्रोसेस, आउटकम्स, अप्रोच, प्रॉब्लम एंड हेल्प्स टू फोकस अटेंशन ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन। ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट जो आपका टूल्स टेक्निक है वो आपका पोर्टफोलियो में क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पूरी पीरियड जो बच्चे का परफॉर्मेंस रहा है, मान लेते तो कोई बच्चा 9th क्लास में है, पूरा ईयर उसका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, उसके सारे एविडेंस को गैदर करके कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। इट कुड बी डे टू डे वर्क और सिलेक्शन द लर्नर बेस्ट पीस ऑफ वर्क। डे टू डे स्कूल्स के अंदर में भी और बाहर का कुछ पॉइंट्स को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं इसका, लेकिन जनरली ज़्यादातर एकेडमिक से रिलेटेड होती है। द चिल्ड्रन बिकेम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन लर्निंग एंड असेसमेंट। दो चिल्ड्रन जो होता है इसमें बाद में एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाते हैं लर्निंग एंड असेसमेंट में। पोर्टफोलियो इनेबल द स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट टू अदर्स और हीज हर लर्निंग एंड प्रोग्रेस। पोर्टफोलियो से ये पता चलता है कि वो पूरा साल कैसा परफॉर्मेंस किया और उसकी प्रोग्रेस को इम्प्रूव करने में हेल्प होती है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होता है इसको देख। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में हम चिल्ड्रन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने बिहेवियर पर देखा था, ये भी वही है। तो इसमें क्या करते हैं कि इट्स डिफाइन रिकॉर्ड ऑफ सम सिग्निफिकेंट आइटम ऑफ कंडक्ट, अ रिकॉर्ड ऑफ एन एपिसोड इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स, व्हाट पिक्चर ऑफ द स्टूडेंट्स इन एक्शन, उसके एक्शन, उसकी बैकग्राउंड, एजुकेशन, इन सारे चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं उसकी बिहेवियर को। एनेक्डोटल रिकॉर्ड रनिंग cumulative description of actual example of behavior as observed by teachers and counselor। तो ये स्टूडेंट्स की बिहेवियर को देखना, लर्निंग से रिलेटेड बिहेवियर स्टूडेंट का चेक करते हैं। किसके द्वारा चेक की जाती है, काउंसलर या टीचर्स के द्वारा। तो ये था टूल्स और टेक्निक का लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी प्रकार से आपको डाउट रह गया हो, कुछ समझने की अगर और भी चाहिए आपको समझना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो, अपना बहुत ख्याल रखेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।